हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले लाभ और हानि, इस बारे में देखते हैं। लाभ और हानि बहुत ही आसान तरीके से समझना है। आज वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट। देखते हैं इसके बारे में, लाभ और हानि। यानी लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट। हानि को लॉस। आपको आ जाता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में लिख देते हैं सीपी। क्रैमुल को लिख देते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। रिवर्स से आता है एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी होता है विक्रैमुल। इसी चार से टोटल फॉर्मूला बन गया है। देख लेते हैं फॉर्मूला किस प्रकार से। आपको लाभ कब होगा? जब कोई वस्तु को कम रुपया में खरीद कर 20 रुपया में आप बेच दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। जैसे 10 रुपये में कोई वस्तु हम खरीदते हैं और बेच देते हैं 15 रुपया में, तो हमें कन्फर्म है कि 5 रुपया क्या हो जा रहा है? हमें लाभ हो जा रहा है। लेकिन हानि कब होगा? तो जब कोई वस्तु को ज्यादा रुपया में खरीद कर कम रुपया में बेच दिया जाता है। जैसे 20 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके 10 रुपया में बेच दिए, तो 20 रुपये में खरीद कर और 10 रुपये में बेच देना, यानी बेसी में खरीद कर और कम में बेच देते हैं, तो हमें क्या हो जाता है? हानि हो जाती है। क्रैमुल किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जब कोई वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रैमुल कहते हैं। कोई किताब को 70 रुपये में खरीदा गया तो जो 70 रुपया हो गया उसका क्या हो गया? क्रैमुल हो गया। इस वर्ष से विक्रैमुल आया था कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाता है उसे विक्रयमूल्य कहते हैं। तो समझ गए कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, बना हुआ है। तो हमें विक्रयमूल्य और फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होगा विक्रयमूल्य बराबर? तो यहां देखिएगा, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य गुने 100। ये दो स्थिति में होता है, एक लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में। तो विक्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला हो गया क्रयमूल्य गुने 100 प्लस लाभ और बट्टा 100। ये यहाँ पे लाभ की स्थिति में है। इसी का एक और फॉर्मूला होगा विक्रयमूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रयमूल्य गुने 100 माइनस हानि बट्टा 100। यदि लाभ होगा तो प्लस में जोड़ दिया जाएगा और हानि होगा तो घटा दिया जाएगा। इसी में से दो और फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या? क्रयमूल्य बराबर निकल जाएगा। देख लेते हैं, यहां से अगर हम निकालते हैं इसमें से या इसमें से क्रयमूल्य निकाल लेते हैं, तो क्रयमूल्य निकालते थे क्या होगा? तिरछा तिरछी गुना, यानी विक्रयमूल्य गुने 100। और देखिए गुना हुआ था तो यहाँ था, गुना का उल्टा क्या हो जाएगा? भागा, यानी 100 प्लस लाभ। तो क्रयमूल्य बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? तो विक्रयमूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। उसी वर्ष से एक और हानि वाला चला आएगा, तो क्रयमूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो विक्रयमूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि। ये चार फॉर्मूला पे टोटल बना हुआ है लाभ और हानि। और भी है, ट्रिक है, ये भी एक से एक देखते हैं। एक अब यहाँ पे आ गया क्या? दो और बचा, वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। जैसे लाभ तो समझ गए कि 20 रुपया में कम रुपया में खरीद कर बेसी में देंगे तो लाभ हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ देता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाता है लाभ गुने 100 और बटा क्रयमूल्य। जब भी लाभ प्रतिशत या हानि पर ही निकलता है तो क्रयमूल्य पे ही निकलता है, तो नीचे में क्या हो जाएगा? क्रयमूल्य। उसी प्रकार से हानि प्रतिशत निकलेगा आपका, तो क्या हो जाएगा? हानि गुने 100 और बटा क्रयमूल्य। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी पे आधारित देखते हैं अब पहला टाइप किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए पहला टाइप है। पहला टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है कि जब 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 16 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी। इस टाइप का कुछ भी आपको अंक दे देगा और क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बराबर पूछ देता है। क्या यहाँ पे दिया हुआ, हम इसके देखिए ट्रिक से ही बताते हैं और शॉर्ट मेथड से बताते हैं। तो मेथड बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, पहले मेथड से समझ लीजिए, आपको हर क्वेश्चन बनाने में आसानी पड़ेगा। क्या बोला है कि 12 वस्तुओं का मतलब गुना कर देते हैं। 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य
16 वस्तुओं का मतलब गुना करिए 16 वस्तुओं का विक्रयमूल्य के बराबर है। बीच में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हमें तो पता नहीं कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, यानी बराबर दिया होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि क्रय मूल्य का क्रय मूल्य गुना का उल्टा भागा विक्रय मूल्य मेरा बट्टा में चला आएगा। क्या बचेगा था, यहाँ 16 और गुना का उल्टा भागा, इसे काटना नहीं है। अब हम समझेंगे कि क्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है 16 और विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है 12। तो कन्फर्म है कि खरीदे हैं 16 रुपया में और बेच दे रहे हैं 12 रुपया में, तो हमें क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। तो हानि कै रुपया हो जा रहा है, हानि। तो 16 रुपया में खरीदे थे और 12 रुपया में बेच दिया, कन्फर्म है कि 4 रुपया का क्या हो जा रहा है हमें, हानि। पूछ क्या रहा है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। हानि आपका क्या रुपया हो गया 4 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ, तो 16 काट दिए, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी आपको 25% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इसका ट्रिक है, यदि लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत, हानि या लाभ प्रतिशत बराबर। देखिए इसका ट्रिक होता है कि m माइनस एन बटा n गुने 100। यहाँ पे जो n को हम मान चुके हैं क्रय मूल्य और ये हो गया m को हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जो घट कर का आएगा अंतर हो जाएगा और बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 12 और बटा 16 गुने 100। 16 में से 12 गया 4 बटा 4 गुने 100। इस 4 से 4 सॉरी 16 था ना, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी आपका आ गया ट्रिक से। देखते हैं अगला टाइप, अगला क्या बोल रहा है, पहले ही टाइप है उसी पे एक और क्वेश्चन देते हैं। देखते हैं 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखते हैं 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बीच में बराबर कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य निकालिएगा गुना का उल्टा भागा बटा में चला आएगा विक्रय मूल्य। ये आपका 20 का 20, ये चला जाएगा बटा में 25, इसे काटना नहीं है, यानी हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना। अब देख लेते हैं कि क्रय मूल्य मेरे 20, यानी खरीदे हैं 20 रुपए में और बेच रहे हैं कितना में 25 रुपए में। काम में खरीदेगा और बेचेगा तो कन्फर्म में आपको लाभ होगा। तो 20 रुपए में खरीदे हैं और 25 रुपए में बेच रहे हैं, यानी हमें लाभ कितना हो जा रहा है, तो लाभ हमें हो जा रहा है 5 रुपया का। क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप पढ़ चुके हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। लाभ आपका हो गया 5 रुपया गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ, तो 20। क्या करेगा 20 चौक 5 चौका 20 और 25 चौका 100, यानी आपका 25% का लाभ हो जाता है। आप उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला टाइप। हेलो दोस्तों, देखिए अगला टाइप जो दिया हुआ है अधिकांश बहुत लंबा लेकिन बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। इसको शॉर्ट तरीका से आप मेथड समझ लीजिए, आप कभी गलती दोबारा नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अगला टाइप में कि चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, यानी एक दूसरे को लाभ हानि देता है और क्रय मूल्य पूछ देता है एक दूसरे का। क्या दिया, चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया तथा जिसे 5% हानि पर चंदन को दे दिया। अब चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया और मोहन ने यह गाय 12,540 में खरीदा हो, तो चंदन उसे कितने रुपए में खरीदा था। ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। क्या, तो हम इसको मेथड से समझा दे रहे हैं, दोबारा गलती नहीं होगा। क्या, चंदा दिया, चंदा लिख देंगे। चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, किसे देता है, अरुण को। तो ध्यान दीजिएगा चंदा जो है 10%, अगर लाभ होगा तो प्लस में लिख देंगे और हानि होगा तो माइनस में। तो चंदा ने 10% लाभ पर अरुण को दिया, अरुण को दे दिया, और जिसे 5% हानि पर चंदन को दे दिया। अब अरुण जो था से 5% हानि पर चंदन को दे दिया और चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दे दिया, मोहन को दे दिया। चंदन जो है मोहन को कितना भी देता है, 20% लाभ पे दे देता है।
और मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदा। देखिए मोहन का क्रय मूल्य दे दिया कितना, 12,540 रुपया खरीदा हो। तो चंदा ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, चंदा का पता नहीं है, इसके यहाँ पे वाट या तो एक्स मान ले सकते हैं कि कितने में खरीदा होगा, तो एक्स रुपये में खरीदा होगा या वाट रुपये में खरीदा होगा, पता नहीं, तो हमें यही पता करना है। या देखिएगा इस बनाने के लिए ट्रिक के माध्यम से, या अगर चंदा से चलते हैं तो लाभ हानि बट्टा में करना पड़ेगा, और शॉर्ट में सबसे लास्ट में चलते हैं तो लाभ हानि सबसे ऊपर करना पड़ेगा। यानी फॉर्मूला जो यहाँ बना देते हैं, देख लेते हैं। सबसे लास्ट से चलेगा, बहुत आसानी से चलाएगा क्या, तो मोहन का क्रय मूल्य बराबर, स्टार्टिंग से हो जाएगा, लास्ट और फर्स्ट से चला जाता है, तो लास्ट फॉर्मूला निकाल दे रहे, मोहन का क्रय मूल्य या हो जाएगा आपका चंदा का क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा कि चंदा क्या किया था, तो अरुण को 10% लाभ पर दिया था, तो 100 प्लस लाभ है ना, तो अगर चाहे तो m प्रतिशत बटा 100, क्योंकि लाभ पे है तो 10% 100 में जुड़ता है ना, तो 10% लाभ पर, 100 प्लस m, यानी m की जगह हम कितना बैठा देंगे 100। एक बार फॉर्मूला भी बता दे रहे इसी पे आधारित टाइप का। फिर क्या दे रहा, अरुण ने 5% चंदन को देता, अब यहाँ 100 हानि पे दे रहा ना, तो माइनस n बटा 100 गुने चंदन, फिर चंदन ने मोहन को दे देता है, तो 100 यहाँ क्या पे दे रहा है, तो लाभ पे दे रहा है, कुछ और मान लीजिए p मान लीजिए, ये आपका फॉर्मूला भी चला है इस टाइप का, इसी पे, और इसी पे बन जाएगा क्या दिया हुआ, तो मोहन का क्रय मूल्य आपको 12,540 रुपया, चंदा का क्रय मूल्य कितना दिया, तो चंदा का पता नहीं है, 100 रुपया। अब चंदा क्या किया था सॉरी, तो चंदा 10% लाभ पर अरुण को दिया था, यानी 100 में देखिए यहाँ पे 10 बैठाएंगे, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बट्टा 100। अब अरुण क्या किया था, तो 5 पे हानि पर चंदन को दिया था, 100 में से 5 जाएगा, बच जाएगा 95 बट्टा 100। अब चंदन क्या किया था, मोहन को 20% लाभ पर दिया था, तो 100 प्लस 20 यानी 120 बट्टा 100। देखिए काट दीजिए, बराबर में सामना सामने कटता है, ऊपर नीचे भी कटता है, काट देते हैं, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 19 बचे 95, 20 बचे 100, और कटेगा देख लेते हैं, हाँ यहाँ कट रहा है, हाँ 4 तिहाई 12 और 4 बचे 20, और तो ऊपर नहीं कट रहा है, 11 से देख लेते हैं कटता है, 12 540, एक और में लगाएंगे 11 1 5, एक और में 11 लग रहा है, 4 4 11 44, यानी आपका कट गया 11 से 11:40 में। फिर देख लेते हैं आप, 3 से काट लेते हैं, 3 तिहाई 9, 2 बचेगा, 3 8 24, 0 का 0, ये आपका कट गया 3 से, 19 दूना 38, 20 वार में कट गया, आपका बच गया इधर बेस, यहाँ क्या बच गया आपका x, और नीचे बच गया 100 गुने 5 यानी 500, नीचे कुछ नहीं था, एक बराबर में 30 गुना होता है, तो x निकालेंगे तो 500 गुने 20 करेंगे, 5 दूना 10, 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, यानी 3 0, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका, तो चंदा का पूछ रहा था, चंदा उसे कितने रुपए में, तो चंदा से कितने में खरीदिया है, तो चंदा का आ जाएगा आपका 10,000। देखिए आगे अगला टाइप, सेकेंड टाइप। इस टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, हर बार सेट में भी देखते होंगे। क्या बोला है कि जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपये में 4 नींबू पे बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका में मेथड के माध्यम से समझ लीजिए, कभी गलती ना होगा। 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, यानी 4 रुपये, देखिए इसको अनुपात विधि बनाते हैं, 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर, फिर क्या करता है उसी को, यानी समानुपात का चिन्ह देते हैं, 5 रुपया में 4 नींबू बेच दिया जाए। तो एक बात याद रखिएगा कि दूर से दूर क्रयमूल और नजदीक से नजदीक विक्रयमूल होता है, यानी दूर से दूर गुना करेंगे तो विक्रयमूल निकल जाएगा, और नजदीक से नजदीक गुना करेंगे तो विक्रयमूल, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रयमूल। सीपी आपका कितना दे दिया था, 4 चौका 16, एसपी कितना हो गया, तो नजदीक से नजदीक एसपी हो जाता है 25, यानी हम 16 रुपये में खरीदे हैं और 25 रुपये में बेचे हैं। कन्फर्म है कि कम रुपये में खरीद करके 82 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, यानी प्रॉफिट।
प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, तो 25 में से 16 जाएगा, यानी 9 रुपया का आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा क्या, प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत देख लेते हैं क्या होता है इसका। तो प्रॉफिट गुने 100 और बटा सीपी, यानी लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी आपका प्रॉफिट 9 रुपया लाभ हो गया और गुने 100 क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, सीपी यानी 16। कटेगा तो काट लेंगे। देखिए 4 का पाड़ा में 25 चौका 100 और 4 चौका 16, कटेगा आपका 25 नवा 225 और बट्टा 4, भाग दे दिए तो 4 पच्चे 20, आपको हो जाएगा, देख लेते हैं 2 2 5, 4 पच्चे 20, 2 बच गया कट, 4 छक 24 1, यानी 56, और जो बट्टा में शेष बचा उसको पूर्णांक भेज दिया था, ऊपर भेज दिया था 56.1/4%। यही आपका प्रॉफिट प्रतिशत हो गया। इसी पे आधारित एक और देखते हैं इसी का। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 रुपए में 3 वस्तु खरीद कर और 3 ही रुपए में 4 नींबू बेच दिया जाए तो प्रतिशत हानि। यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है तो 4 रुपए में बेचकर 3 रुपए में, 3 ही रुपए में 4, यानी इस टाइप का रहता है तो दोनों सेम अंक मिल जाता है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या बोला कि 4 रुपए में 3 वस्तु खरीद कर, 4 रुपया में 3 वस्तु खरीद कर, फिर वही है, फिर समानुपात का चिन्ह दे देंगे। अब 3 रुपया में 4 नींबू बेचे जाते हैं, 3 रुपया में 4 नींबू बेचे जाते हैं। तो क्या पढ़े कि दूर से दूर करते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है और नजदीक से नजदीक करते हैं तो विक्रय मूल्य निकल जाता है। तो क्रय मूल्य आपका हो गया, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 4 चौका 16, विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। यानी देख लीजिए कि 16 रुपया में हम खरीदे थे और 9 रुपया में बेच दिए, तो हमें क्या हो जाएगा, तो कन्फर्म है कि हानि होगा। हानि क्या रुपया का हुआ होगा, तो 16 में से 9 जाए, यानी कितना 7 रुपया आपका घट्टा लग गया, 7 रुपया का हानि हुआ। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या, तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। हानि आपका हो गया 7 और गुने 100 और क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 16, नहीं कट रहा है, कट रहा है सॉरी, 4 का पाड़ा में 4 चौका 16, 25 चौका 100, कटेगा नहीं, गुना कर लेते हैं। 7 पच्चे 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूना 14, 17, 175 बटा 4। ये आपका हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो पूर्णांक में कर देंगे। आंसर लाने के लिए 4 से भाग दे दीजिए 175 में, 4 चौका 16, 1 4 तिहाई 12 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 43.3/4%। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं टाइप। देखिए अगला टाइप आ गया। पहला था कि 3 रुपया तक 4 रुपया में दे दिया था, 4 रुपया में 3 रुपया, दोनों अंक सेम रह जाता था। लेकिन अब है डिफरेंट, अंतर, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत यानी लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो सेम उसी कंडीशन पे बैठा देंगे, दूर से दूर भी क्रय मूल्य, नजदीक से नजदीक विक्रय मूल्य, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। क्या बोले 12 रुपये, देखिए 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर समानुपात 14 रुपया में 20 वस्तु बेच दिया जाता है। हो गया। क्या पढ़े कि दूर से दूर करेंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा हमें, तो 12 गुने 20, तो 12 दूना 24, 240 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। एसपी 14 गुने 15 कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 15 चौका 60 का 0 हाथ में 6 15 15 6 21, यानी 210 रुपया आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य चला आएगा। आपका विक्रय मूल्य 210 रुपया। अब देख लीजिए यहाँ पे कि खरीदे हैं 240 रुपया में और बेच दे रहे हैं 210 रुपया में, यानी कन्फर्म है कि हमें घाटा हो जा रहा है। 20 रुपया में खरीदे थे और कम ही रुपया में बेच देते हैं तो आपको क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। यानी हमें हानि कितना रुपया का हो जा रहा है, यानी लॉस। तो 0 का 0 3, यानी 30 रुपया, 240 रुपया में से 210 रुपया चला जाएगा, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा हानि। हानि आपका क्या रुपया हो गया 30 रुपया। हमें पूछ क्या रहा है, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, यानी निकाल देते हैं। तो हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा लॉस गुने 100 बट्टा सीपी। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं पूरा।
क्रयमूल आपका लॉस कितना दिया हुआ 30 गुने 100 और बटा क्रयमूल आपका क्रयमूल आ गया 240। 10 से 10 8 तरीके 24, 4 दूना 8, 25 चौका 100 यानी 25/2 पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो 12 दूना 24 यानी 12.1/12 25 यानी 12.1/2% आपका आ गया क्या, हानि प्रतिशत चला है। तो ये कब बन जाता है ये ट्रिक, जब सेम अंक रहता हो तो जितना रुपये में खरीदा उतना ही बेच जाता है और उतना रुपये में खरीद कर उतना ही, यानी दोनों अंक सेम रहता है तो भी बन जाता है। और ये भिन्न अंक दे देता है तो भी इस ट्रिक से माध्यम से बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा। अंक सेम रहेगा भिन्न रहेगा। फिर भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि। यानी यहाँ पे अंक जो है सब भिन्न भिन्न है, फिर भी इस माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से चलाएगा। क्या हो जाएगा, 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर समानुपात दे देंगे क्योंकि वही वस्तु हो रहा है। फिर 6 रुपया में 5 वस्तु यानी 6 रुपया में 5 वस्तु बेच दी जाए तो लाभ या हानि। हमें पता करना होगा कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या कि दूर से दूर करते हैं तो क्रयमूल मेरा बन जाता है। क्रयमूल आपका कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 5 की जगह 10 बचे 50 रुपए आपका क्रयमूल हो जाएगा। विक्रयमूल देख लेते हैं तो 12 गुने 6 नजदीक से नजदीक विक्रयमूल तो 12 72। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि कम रुपए में खरीदे हैं, 50 रुपए में खरीदे हैं और बेच दे रहे हैं 72 रुपए में। तो कम रुपए में खरीद कर 82 रुपए में बेच देते हैं तो कन्फर्म है कि आपको लाभ होता है। तो लाभ कितना हो गया आपका, विक्रयमूल लाभ आपका हो जाएगा 72 में से 50 चल जाएगा तो 2 का 2 और ये आ जाएगा 22 रुपए आपका कन्फर्म है कि लाभ हो गया। घटा दीजिए 72 में से 50 चल जाएगा 22 आ गया, 2 का 2 और 7 में से 5 गया तो 2 यानी आपका आ गया 22 रुपए लाभ। लेकिन हमें पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि, तो हमें लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लाभ गुना 100। तो लाभ आपका कितना हो गया 22, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। क्रयमूल आपका कितना आ गया है, तो क्रयमूल 50, 50 गुना 100 सॉरी 50 गुना 100 तो 2 ऊपर लिखा गया, जहां अंक बड़ा रहता है वहीं लिखाता है और 22 गुना 44 यानी आपका 44% का लाभ हो गया।